दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग नानू किसानों में आपका हार्दिक स्वागत। और आज अभी सुबह के लगभग 8:30 पौने 9 बज रहे होंगे और मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा आज ऑफिस सेट के थोड़ा अलग से, तो थोड़ा सा अपने निजी कार्यों से। तो आज की जो दिनचर्या होगी उसके बाद मैं स्कूल भी पहुँचूँगा, हालांकि लेकिन जो भी दिनचर्या होगी आप तक पहुंचाने का प्रयास होगा। और साथ ही तो मिलते हैं आगे हमारे ब्लॉग नानू किसानों में, और मिलते हैं फिर। चलिए दोस्तों, निकलते हैं अपने सफ़र के लिए और देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या काम होता है। तो अभी चलते हैं, अपने उठाते हैं बैग और चलते हैं। भाई साहब भयंकर चुल्ली पाँव खजूरी चौक पहुंच गया। और यहाँ का नज़ारा देखेंगे आप, देखिए चारों तरफ आपको जाम नज़र आएगा यहाँ पे। खाता निरीक्षक और खातेदार बुलाए हुआ के मान पोसा जी श्री गुड्डू रावत जी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और ये बड़े कागजों के हेर फेर कर रहे हैं। तो अब मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं आज ये। तो चलिए बात करते हैं। और भाई साहब जिनका इंतज़ार हो रहा था, जो आधे घंटे से भाई साहब पहुँच गए यहाँ पे कपरवान जी, ये पहुँच गए यहाँ पे। क्या है, कहाँ पे हमें से करमपुरा में, और बताना नहीं कि कहाँ पे है ना। चलो और चलो वो मिलते हैं।
पड़ गई है बारिश बढ़िया सी, मौसम हो गया सुहावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश का शानदार नज़ारा। और दोस्तों चलिए थोड़ा सा गांव की ओर, पहाड़ों की ओर। पहाड़ों में हो रही है शानदार सा मौसम बना हुआ है, बरसात का जो मौसम होता है, मानसून वाला मौसम। और एक बेहतरीन हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, और बड़ी बारिश के भी बड़े लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई बड़ी बारिश होगी, और जिससे कि रास्ते वास्ते सारे भी बंद होने के पूरे आसार बने हुए हैं। तो वहीं बात की जाए ऋषिकेश क्षेत्र की, ऋषिकेश क्षेत्र में भी अब बारिश ने अपनी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। गंगा उफान पर है, और गंगा नदी जो भी है एक सारा उफान पर है, और बारिश से पूरी सड़कें पर बतर हो चुकी है। हालांकि बारिश उस लेवल की नहीं हुई है जिस लेवल की हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से डेली समाचार रेड अलर्ट जारी है, फिर भी बारिश कभी भी अपना रुख बदल देगी, और बहुत भयंकर बारिश होगी तो सारा माहौल अस्त व्यस्त होने वाला है, हो सकता है। खैर प्रकृति है, प्रकृति ने अपना काम करना है, और लोग अपनी व्यवस्थाएं बनाकर भी रख रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। खैर फिर भी दोस्तों नमस्कार फिर पुनः से, और रात के लगभग 11 बज चुके हैं। सोने की हो रही है तैयारी, लेकिन उससे पहले जो कि ब्लॉग को बना के भी आप लोगों के लिए सुबह के लिए तैयार करना पड़ता है, तो कठिन काम तो है हम जैसों के लिए जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। फिर भी जितना प्रयास होता है, जितना भी कोशिश होता है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बन जाए। आज कुछ विशेष इसलिए नहीं था क्योंकि मैं सुबह से 8 बजे घर से निकल गया था, और लगातार कुछ ना कुछ व्यस्त था। तो जो भी थोड़ा बहुत बन पाया मैंने आप लोगों के लिए उसको आगे कर दिया। और आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा विशेष दिन है कि मेरी जो राजकीय सेवा में लगभग 31 साल पूरे हुए, यानी कि 2/7/93 को मेरी नौकरी लगी थी। और मानो ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात तो है, ज़्यादा लग भी नहीं रहा मेरे को, जबकि अब बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कह सकता हूँ कि रिटायरमेंट के 8 साल रह गए हैं, लेकिन बहुत कुछ पाया मैंने इस नौकरी से, बहुत कुछ दिया इस नौकरी ने। बहुत सम्मान दिलाया, 2 टाइम की जो असली रोटी थी वो दिलाई, और साथ में भरण पोषण पूरे परिवार का ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने समाज के लिए भी अपने इस नौकरी से ही कर पाया। क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी कहूँगा कि परमानेंट नौकरी थी, तो मैं हल्का फुल्का कहीं ना कहीं समाज के लिए भी अपना योगदान दे पाया, तो वो भी इसी नौकरी की वजह से। यदि अन्यथा कहीं पे मजदूरी कर रहा था तो बहुत मुश्किल होता गया, कहीं पे ऐसे बहुत प्राइवेट नौकरी में बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। सरकारी नौकरी खास तौर पे विद्यालय में, स्कूलों में नौकरी ज़िंदगी भर करी है, तो स्कूलों में 6 घंटे या 7 घंटे की हर साथ ड्यूटी होती है, और उसके अलावा पूरा टाइम मिलता है समाज के लिए भी काम करने का। और उस समाज के लिए मैंने अपना प्रयास किया या नहीं किया तो लोग ही बता पाएंगे, लेकिन मैंने किया है जितना भी मुझसे हो पाया है। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज तक के जितने भी मेरे साथी रहे हैं, जितने मेरे वरिष्ठ साथी रहे हैं, कनिष्ठ साथी रहे हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे हमेशा से मिला है, हमेशा से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अभी 31 साल ऐसे काट दिए होंगे, नहीं, मुझे 31 साल के एक एक दिन ऐसा लगता है कि जैसे याद भी हैं। जो अगर मुझे कोई पूछेगा उस दिन क्या हुआ था, मुझे पूरा याद है कि मैं जब 2/7/93 को मैंने डिस्ट्रिक्ट साउथ डिफेंस कॉलेज में ज्वाइन किया था, मुझे वो दिन भी याद है। उसके बाद में 12/7/93 को मैंने सबसे पहले स्कूल ज्वाइन किया था लाजपत नगर 4 में, वो भी मुझे याद है आज के टाइम पे। और जिस उस टाइम के जो साथी थे हमारे, ख़ास तौर पे मेरे हेड मास्टर साहब थे, काफ़ी कोऑपरेटिव, श्री पीसी गुप्ता जी, उन्होंने इतना सहयोग किया मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि मतलब
ऐसी परिस्थितियों में कि जबकि पहले पहले साल में आदमी प्रोबेशन पीरियड में होता है और छुट्टी नहीं होती है, तो उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया कि घर देखने का भी और स्कूल देखने का भी। वहीं उसके बाद मैं गया कालका जी डीडे फ्लैट में, और डीडे फ्लैट में भी मुझे एक बहुत बेहतरीन प्रधानाचार्य मिले, आदरणीय जयपाल सिंह जी, जो कि एक बहुत बेहतरीन और ऐसे थे कि वो इतना विश्वास करते हैं, और उन्होंने मुझे जो काम सिखाया, मुझे लगता है कि वो काम किसी ने आज तक, मैं भूल नहीं पाया उस काम को। और आज भी मुझे उनके सिखाया हुए पूरा काम याद है। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि बेटा काम करोगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, और मैंने वो काम करने का प्रयास किया। वहीं उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो मैं पहुंचा आपका शक्तिनगर। शक्तिनगर में प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रेंद्र कौशिक जी हो, या साथी केसी जोशी भाई साहब हो गए, या जो भी इन भाई बहुत बहुत सहयोग मुझे मिला यहाँ से भी। और बेचारे मेरे साथी शेर सिंह एक्सपायर हो गए वो पिछली कोविड में। वो बहुत मतलब इतना मदद इन लोगों ने करी मुझे कि मुझे अपने, मैं मदद की बात आती है तो एक मेरे भाई ओम प्रकाश खटीक जो लाजपत नगर में थे और वो पार्ट टाइम में थे, उनसे मुझे इतना सहयोग मिला कि उन्होंने, जब शुरू शुरू में आदमी को सहारे की ज़रूरत है तो वाकई में उन्होंने बहुत बेहतरीन सहारा दिया था। तो खैर ये चीज़ें थी। वहीं मुझे, मैं आपको बता रहा था कि शक्तिनगर में, उसके बाद में मैं रूपनगर में आया। रूपनगर में बड़े भाई गजपाल जी, नवीन जी, और नोटियाल जी, तिवारी जी, शर्मा जी, योगेश शर्मा जी, किस का नाम लूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार मिला। और इनके कुछ लोग जो रेलन साहब थे, इनके सानिध्य में काम करने का मौका भी मिला, और काम किया मैंने, बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। तो वो दिनों को भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। और अब, हाँ, अब मुझे लगभग मैं 2019 21 में 2021 में मैं यहाँ पे आया हूँ करावल नगर में। करावल नगर में मैं सिर्फ स्वयं तक सीमित हूँ, क्योंकि मैं पहले सब जगह मैंने ऑफिसों का काम देखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी प्रयोगशाला में ही व्यस्त था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता है मैं वो करता हूँ, और जो बन पड़ता है वो मैं कर पाता हूँ। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आज भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूँ, और हो सकता है कि कमियाँ हर इंसान में होती, मुझ में भी होंगी, क्योंकि अपनी कमी तो कुछ नज़र आती भी नहीं है। फिर भी प्रयास करता हूँ कि एक अच्छा सा एक माहौल, अच्छा सा माहौल में जी सकूँ, अपने अच्छे से माहौल में अपने नौकरी को पूरा कर सकूँ। क्योंकि इस नौकरी ने जो दिया है, शायद है कि यदि ये नौकरी नहीं होती, और ये नौकरी कहाँ से आई इसके बारे में कभी फिर पूरा अपने उस पर चर्चा करूँगा, तो बताऊँगा कि कैसे कैसे करके किन परिस्थितियों में मुझे ये नौकरी करनी पड़ी और मिली। तो उसका मैं कभी किसी दिन स्पेशल, क्योंकि वो बहुत बड़ी लंबी और बहुत बड़ी कहानी है। तो खैर फिलहाल आज के लिए नानू किसानों में इतना ही। और यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि अपने कमेंट्स अवश्य कर दीजिए करिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं कल की दिनचर्याओं में, कल सुबह फिर पुनः नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग नानू किसानों में इतना ही। तो धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर।